So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the chapter 3 human development and the topic is adolescence. आज हम एडोलेसेंस के बारे में समझेंगे और कैसे एक एडोलेसेंस एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो व्हाट इज बेसिकली एडोलेसेंस? होता क्या है एडोलेसेंस? देखिए, एक ऐसा डेवलपमेंट स्टेज है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आता है. यूजुअली 12 से 18 साल की एज के बीच में ये स्टेजेस आते हैं. इसको हम आम भाषा में हम इसको टीनेज भी बोलते हैं, राइट? तो इसमें बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं. देयर आर सम की फैक्टर्स आल्सो. देयर इज अ प्यूबर्टी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल चेंजेस. तो बहुत सारे आते हैं, इवन भर भर के आते हैं, राइट? आपको मूड स्विंग्स होना, ठीक है, आपको सेंसिटिविटी या इमोशनल इंडिपेंडेंस का एक गैप महसूस होना, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ द एडोलेसेंस. तो लाइफ में जब एकदम इमोशंस का जब कोई बूस्ट आता है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक एडोलेसेंस का पार्ट है. और ये वो एक मेन फैक्टर होता है जिससे एक इंसान का एक पूरा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड द सेक्सुअल मैच्योरेशन एज वेल, राइट? तो आइए इसको देखते हैं बेसिकली. सबसे पहले अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो देयर आर सम फिजिकल चेंजेस. नाउ व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस? प्यूबर्टी की वजह से बॉडी में एक रैपिड चेंजेस होते हैं. हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, वॉइस में चेंज आना, स्पेशली बॉयज में देखा जाता है ये, है ना? दूसरी बात, एक हेयर ग्रोथ अंडर आर्म्स में, आपके प्यूबिक एरियाज में बालों की एक एक ग्रोथ होना, है ना? गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स बोलते हैं. और सेक्सुअल ऑर्गन्स आपके मेच्योर हो जाते हैं, मतलब आप एक डेवलपमेंट के स्टेज में आ चुके हो. तो बहुत सारे रैपिड चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. तो अगर मैं बात करूं तो ये भी तीन टाइप के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बेसिकली सेकेंडरी के साथ गर्ल्स के लिए से एक मेनार्क भी आता है. तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? इसमें आपके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे कि गर्ल्स में अगर मैं बात करूँ तो ओवरीज डेवलप होना, उनका मेच्योर होना, मेंस्ट्रुएशन का आना, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस के जिसको हम मेनार्क बोलते हैं. और एट द एंड ऑफ द मेनार्क जब आपके पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं तो इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं. बॉयज में देर इज अ ग्रोथ ऑफ द टेस्टीज और स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में नॉन प्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है, जैसे कि कहीं ना कहीं गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलप होना, हिप्स का वाइड होना, बॉयज में उनके शोल्डर्स का ब्रॉड होना, उनकी आवाज बहुत भारी हो जाना, और बहुत फेशियल हेयर जिसको हम दाढ़ी वगैरह, वी कैन से दैट मुस्टैच, या कहीं ना कहीं बियर्ड का ग्रो हो जाना. और दोनों में ही आपके प्यूबिक एरिया और अंडर आर्म्स में देर इज अ ग्रोथ ऑफ द हेयर एज वेल एंड द एक्ने एंड द बॉडी ऑर्डर. गर्ल्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो एक बायोलॉजिकल माइलस्टोन होता है एक फीमेल के लिए, जब उसकी प्यूबर्टी हिट कर जाती है. मतलब इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि गर्ल्स का वहां से मेच्योरिटी लेवल स्टार्ट हो गया है. एंड एज वी नो, गर्ल्स थोड़ा जल्दी मेच्योर होती हैं बॉयज से. दूसरे केस में देर इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाती है. आप एक एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है. आपको प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो स्किल्स हैं वो थोड़ी इंप्रूव होती हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं आप एक एक सिनेरियो में पहुंचते हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें. मतलब आप हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? देर आर सम इमेजिनरी ऑडियंसेस. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ ज्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस होते हैं अपनी हाइट को लेके, अपनी वेट को लेके, कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ. तो इन इस एज में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. इवन आपके इमोशनल चेंजेस, कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स हो गए, है ना? आपको एकदम से आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपको रोना आ गया, है ना? कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, है ना? सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज इंपॉर्टेंट तो है. तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट, पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है,
इंडिपेंडेंस की नीड फील होती है और पेरेंट्स से थोड़ा रेबिलियन या डिसएग्रीमेंट भी फील होता है ना, कि बच्चों को लगता है कि नहीं पेरेंट्स तो गलत बोल रहे हैं। तो इस स्टेज में ये सब चीजें कॉमन है। दूसरी बात, देर इज अ पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल मीन्स बिलीव दैट एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि कहीं ना कहीं नथिंग बैड कैन हैपन टू मी, इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, ये इससे ज्यादा बेकार क्या ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, राइट। तो देर आर सम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है ऑल्सो। अच्छा, बेसिकली एरिक्सन के स्टेज व्यू से हम एक चीज समझते हैं, एडोलेसेंस में इंडिविजुअल आइडेंटिटी वर्सेस रोल का एक कंफ्यूजन रहता है। अगर एडोलेसेंट अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है बेसिकली, तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। अगर नहीं करता तो वो बहुत लंबे टाइम तक एक कंफ्यूजन का पार्ट बना रहता है ना। और कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। और पीयर प्रेशर से रॉन्ग हैबिट्स वो अडॉप्ट कर लेता है कहीं ना कहीं। तो एक एकेडमिक प्रेशर भी है और एक कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर भी है। तो पेरेंटल और सोसाइटल रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरेंट का सपोर्ट मिलना और पॉजिटिव रोल मॉडल, बेसिकली हेल्दी कम्युनिकेशन होना जरूरी है बच्चे के साथ। तो ये एरिक्सन का एक स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस अ कंफ्यूजन का। अगर आप मेरे से इसका कंक्लूजन पूछते हैं, तो एडोलेसेंस एक क्रूशियल और चैलेंजिंग फेज है, जिसमें फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल लेवल्स पर कई सारे चेंजेस देखे जाते हैं। अगर इस स्टेज में सही गाइडेंस या सपोर्ट नहीं मिले, तो ग्रोथ का एक गोल्डन पीरियड खराब हो सकता है, और अगर मिल जाए तो गोल्डन पीरियड बन सकता है। तो आई विल डिवाइड दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट्स। एक वीडियो मैं आज पोस्ट करूंगी और एक वीडियो मैं कल पोस्ट करूंगी, so that आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन क्लियर दैट। So thank you so much, and in the next topic we will discuss more further part of this. So thank you so much, and do subscribe the channel for the upcoming updates. Bye everyone.